नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे आईआरएफसी आईपीओ के बारे में। देखिए, बहुत लोगों को अलॉटमेंट मिला है, बहुत लोगों को नहीं मिला है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप ओवरऑल सिनारियो में देखोगे तो 3.5 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। इसका मतलब क्या है कि 3.5 में से किसी एक बंदे को मिलना था, जो कि टॉस करने से भी ज़्यादा कठिन है। अगर आप टॉस जीत सकते हो, उससे ज़्यादा कठिन था कि आपको यहाँ पर आईपीओ मिल जाता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पहली बार आईपीओ मिला है, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा जिनको पहली बार मिला है। और क्योंकि काफ़ी आईपीओस आए हुए हैं पिछले 3-4 महीने में, तो पहली बार जब आईपीओ मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो जीएमपी चल रहा है इस आईपीओ का, वो बिल्कुल फ्लैट सा चल रहा है और मार्केट जो 4 दिन से गिरावट दिखाई है, इस कारण बहुत बड़ा डेंट वहाँ पर आया है। तो कुछ लोगों को ये दिक्कत हो रही है, क्या ये आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हो सकता है, वो एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले जो ज़्यादा क्वेरी आ रही है वो ये कि हमारे डीमैट में क्यों नहीं आया। तो इसका कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाना चाहूँगा। देखिए, याद करिए, मैंने आपको एक वीडियो में दूसरे वाले चैनल पे बताया था कि आप जहाँ पर ट्रेड करते हो वो आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। आपका डीमैट अकाउंट जहाँ पर होता है उसका नाम या तो CDSL होगा, ठीक है, या तो NSDL होगा। आप चेक कीजिए आपका अकाउंट आपका ब्रोकर कहाँ पर देता है। जैसे कि अगर आप हमारे किसी पार्टनर के साथ होगे, जैसे कि जेरोधा के साथ, जैसे कि अपस्टॉक्स के साथ, तो वो CDSL में आपको देते हैं। और CDSL में कैसे आप चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे दूंगा। आपको सर्च करना है क्या, इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा फॉर्मेट आपके साथ खुलेगा। अब ये वेबसाइट मैंने खोली है 3 साल बाद, 3.25 साल बाद। पिछली बार मैंने ये वेबसाइट खोली थी 12 अक्टूबर 2017 को, 6:48:55 सुबह की बात हो रही है। उस वक्त मैंने ये वेबसाइट खोली हुई थी और आज मैं इसको दोबारा खोल रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अगर आप वहाँ पर, ये आपका डीमैट अकाउंट एक्चुअली यहाँ पर होता है, ठीक है, CDSL या NSDL में। आपको पता होगा, NSDL से वो लोग वाकिफ़ होंगे जो लोग सरकारी जॉब वगैरह में हैं, जिनका NPS वगैरह करता है, उनको पता होगा NSDL क्या है। बाकी CDSL में हमारे ज़्यादातर ब्रोकर्स का यहाँ पर DP है। तो आपका DP नेम यानी कि आपके ब्रोकर का नाम इसके आगे लिखा होगा, रजिस्टर्ड फॉर क्या क्या, ये सारी डॉक्यूमेंट्स चीज़ें आपके सामने होंगी। आपका जो BOID है, जिसको आपको डीमैट अकाउंट नंबर भी कह सकते हो, वो यहाँ पर आपके सामने लिस्टेड हो जाएगा। अकाउंट कैसे बनाना है उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो ईजीएस्ट करके। CDSL का एक फोरम है, सॉरी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप ये काम कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपको समझा दिया। एक्चुअली में ये आपका डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पर आप हो, जैसे कि आप स्टॉक्स या जेरोधा में, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, इसको 3 साल बाद हमने खोला था, तो CDSL वाले भी सोच रहे होंगे कहाँ से आ गया एहसान करने हमारे ऊपर। खैर, वापस चलते हैं, मजाक की बात एक तरफ, वीडियो लाइक कर लीजिए। हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं। देखिए, जो नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे उनका पोर्शन 2.5 गुना भरा था, जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर थे उनका पोर्शन 3.5 गुना भरा था। और ओवरऑल सिनारियो में अगर आप देखोगे 3.5 गुना का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हुआ था। एम्प्लॉयज़ ने दबाकर माल उठाने की कोशिश की थी। आप लोगों में से बताइएगा किसको पहली बार मिला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों ने ये बोला कि हमको मिल गया। चलो, मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों को मिल गया है। जिनको मिल गया है वो क्या करें, पहले तो आपको मैं डेट दिखाना चाहूँगा। सिंपली आप डेट समझ लीजिए कैसे होगा। 28 तारीख यानी कि आज की डेट में आपके डीमैट में आ चुका होगा। तो जो मैंने ये प्लेटफॉर्म आपको दिखाया, यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल्स के नीचे आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे आपके डीमैट में, T1 में नहीं, डीमैट में जितने भी शेयर्स होंगे वो यहाँ पर लिस्टेड होते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, मैं उसको हाइड कर दिया हूँ। आप जब अपना खोलोगे तो आपके सारे शेयर्स वहाँ पर आ जाएंगे। टेलीग्राम पे जुड़ के लिंक ज़रूर ओपन कीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। 28 तारीख को आपके डीमैट में आ जाएगा। 29 तारीख को सुबह सुबह आपके ट्रेडिंग अकाउंट में शो करने लगेगा, जहां पर होल्डिंग्स आपकी होती है वहां पर ये शो करने लगेगा। यानी कि जब ये शेयर कल लिस्ट होगा तो आपको वहां पर सेल करने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिनके बैंक से पैसा कट गया उनको भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे लिस्टिंग की। लिस्टिंग देखिए, बहुत सिंपल भाषा में समझिएगा। बाजार गिरी है और नो डाउट इसके कारण जो GMP होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसमें एक डेंट पड़ता है। लेकिन अगर आप रेटिंग की बात करोगे इस कंपनी की, जो इनका मेन काम है, क्या करना है, पैसा बांटना है, ये सब काम करना है ना, वहाँ पर अगर आप बेस्ट पॉसिबल चीज़ लेकर जाना चाहो तो क्रिसिल और इकरा की इनको बहुत बेहतरीन पॉजिटिव रेटिंग्स मिली हुई हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव पार्ट देखोगे तो सिर्फ रेलवे से जुड़ा हुआ काम है। तो ये दो चीज़ें मतलब होती है ना कि एक एंड और ये दूसरा एंड, एक बहुत पॉजिटिव और दूसरा एक नेगेटिव। अब सरकार आने वाले समय में इस कंपनी को किस तरीके से यूज करना चाहती है वो बहुत बड़ा मैटर करेगा और उसी से इनका भविष्य डिफाइन होगा। और मैं चाहता हूं अगर ये स्टॉक आपको गलती से डिस्काउंट पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देता है तो आपको इसको होल्ड करना है। बहुत से लोगों के लिए 15K की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। तो आपने क्या सोच कर लगाया था वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए,
मैंने आपको जब इसकी वीडियो बनाकर डाली हुई थी वहाँ पर आपको सिंपली एक चीज़ बताई हुई थी कि ये स्टॉक जो है ये आपको बाज़ार से बहुत सस्ता मिल रहा है, ठीक है, और जो इनका बिजनेस है वो बिजनेस मॉडल आने वाले समय में ग्रो ही करेगा, कोई दिक्कत है नहीं। बस इनके पास जो फंड आने का सोर्स है वो एक जगह मतलब होता है ना कंसंट्रेटेड है, और वही चीज़ अगर मैं चाहूँगा सरकार इसको बदल दे तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी इस कंपनी के लिए। और दूसरी चीज़, जो ये डिविडेंड वगैरह देते हैं वो आपके लिए भी पॉजिटिव है ही। कंपनी परफॉर्म कर रही है, मैंने आपको सारी चीज़ें एनालिसिस वाली वीडियो में बताई है, उसको जाकर आप देखिएगा, वहाँ से आप काफ़ी कुछ समझ पाओगे। बाकी अभी लिस्टिंग अगर फ्लैट टू पॉजिटिव होती है, फ्लैट टू नेगेटिव भी होती है, मतलब 5% के आसपास होती है तो मैं बिल्कुल होल्ड करने वाला हूँ, या तो फिर 15% नीचे मिले वहाँ पर मैं ऐड करूँगा, या फिर मुझे 10 से 15% का प्रॉफिट मिले वहाँ पर मैं सेल करूँगा। और ये सारा काम जो होना चाहिए वो 10 से 15 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी होगा मैं वहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन करने वाला हूँ। अगर बाज़ार नॉर्मल माहौल में चलती रही, अभी तो थोड़ा सा बाज़ार में माहौल नीचे वाला चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लेट्स सी क्या डिसीजन होगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। प्रेजेंट सिनारियो में ये है कि 10 से 15% नीचे अगर जाता है तो मैं वहाँ पर ऐड करने के बारे में सोच रहा हूँ, और ये उन्हीं को रुकना है तब तक जो ऐड करने के काबिल हों। जैसे कि आपके पास एक लॉट आपने अप्लाई किया था, वहाँ पर आप 2 या 3 लॉट ऐड कर सको, तब आपको रुकना है, नहीं तो आप स्टॉप लॉस लीजिए। और आईपीओज में भी स्टॉप लॉसेस लिए जाते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है तो कोई सोचने वाली ज़रूरत ही नहीं है, 2 बार सोचना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में डालने लायक है, जैसे कि बढ़िया बेहतरीन कंपनियां बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, कोल इंडिया, मतलब ये सब, मतलब लॉन्ग टर्म में आप बहुत बड़ी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते हो, लेकिन उन सबसे बेटर जगह अभी ये कंपनी खड़ी है, साइज छोटी है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है। ये हो गई ओवरऑल लिस्टिंग की बात। लिस्टिंग कहाँ पर होगी वो मैंने आपको समझा दिया। अभी बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के साथ जो अन्य आईपीओ लॉन्च हुए थे वहाँ पर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखो, इंडिगो पेंट्स में अगर आपने अप्लाई किया है वहाँ पर मिलने के चांसेस बहुत कम है। अगर मिल जाता है तो वहाँ पर लिस्टिंग गेन तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मिलना ही मिलना है, मतलब वहाँ पर 95% श्योर रह जाओ कि वहाँ पर लिस्टिंग गेन आपको बढ़िया मिलेगा, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है 25 से 35% की, जहाँ पर हमको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ही सोचना है। और इसके अलावा जो दूसरा वाला आया है, क्या नाम था उसका, HFFC, हाँ, होम फर्स्ट फाइनेंस, वो भी एक लिस्टिंग गेन हमको देने वाला है। सबसे कम लिस्टिंग गेन या फिर बिल्कुल फ्लैट अगर कोई खुल सकता है वो रहेगा IRFC, और ये ग्रे मार्केट प्रीमियम सजेस्ट कर रहा है। पिछली वीडियो मैंने बनाई हुई है ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे काम करता है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिल पाए। तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। अगर कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, लिंक आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो, अपनी ID वहाँ पर बनाकर चेक कर सकते हो आपके डीमैट में कौन कौन से शेयर्स हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।